हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है। आज से मैं आपको सिखाऊंगा कि फास्ट लर्निंग होता क्या है। आने वाले 3 दिनों में आपको सीखने को मिलेगा कि फास्ट लर्निंग को शुरू से लेकर एंड तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ में। हेलो दोस्तों, आज हमारा डे 1 है, तो आज हम लर्निंग के 2 स्टेप सीखेंगे। लेकिन उससे सीखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लर्निंग और फास्ट लर्निंग में फ़र्क क्या है। लर्निंग होती है, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो नॉर्मल करते हो, लेकिन अगर आप फास्ट लर्निंग करते हो तो आप 99% लोगों से जल्दी वो काम कर सकते हो। अगर आप किसी कोर्स करते हो कोई, और अगर वो कोर्स 6 महीने का है तो आप उस कोर्स को 3 महीने या 2 महीने में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो जैसे कि स्पोर्ट्स में, तो आपको जो इस मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए जितना टाइम देना होता है उससे कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो। ये कौन कौन सी फील्ड के लोग कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से आते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे अप्लाई करोगे। फ़िलहाल के लिए आपको 2 स्टेज पता चलेंगे। उन 2 स्टेजों में आपको बेसिक पता चलेगा, बेसिक से फिर हम एडवांस पे फिर उससे ऊपर जाएँ। तो इसका पहला स्टेज आता है रिमेंबरिंग। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो सबसे पहले उसको रिमेंबर करो। एग्जाम्पल के लिए, जब मैंने चेस सीखना शुरू करा था अभी पिछले 2 महीने पहले ही, तो मैंने सिर्फ उसके बारे में जाना था कि चेस में कितने बॉक्स होते हैं, उसमें कौन से मोहरे होते हैं, उनकी क्या क्या चालें होती है, उनके नाम क्या क्या होते हैं और रूल्स क्या क्या होते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाऊं तो रतन टाटा के एग्जांपल लेना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि रतन टाटा को कौन नहीं जानता। जब उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा था तो सबसे पहले उन्होंने ये समझा था कि इसे ग्लोबल लेवल पे कैसे स्केल करा जाता है। तो उन्होंने समझा कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या काम करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है करना। तब जाके उन्होंने कोई डिसीज़न लिया और आज टाटा ग्रुप हर जगह है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब्दुल कलाम सर। उन्होंने जो सबसे पहला काम करा था, उन्होंने सिर्फ समझा चीज़ों को कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या चीज़ें नहीं है और क्या करना ज़रूरी है, और अभी के लिए क्या स्टेप ले और फ्यूचर के लिए क्या स्टेप होने चाहिए। तो अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो उसके बारे में सिर्फ जानो। नेक्स्ट स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग। जब मैं चेस सीखने लगा था तो उसके कुछ टाइम बाद मैं स्टेज 2 पे आया था, अंडरस्टैंडिंग। तो सामने वाले होते हैं वो अग्रेसिव कैसे खेलते हैं या फिर वो डिफेंस करके कैसे खेलते हैं, तो इन चीज़ों को मैंने समझा था। थोड़ी के अंदर जब मैंने अंडरस्टैंडिंग शुरू करा था तो उस टाइम पे मैंने समझा कि हर पीस अपनी चालें कैसे चलता है और उसके क्या क्या यूनिक फीचर्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे यूनिक मेरे हिसाब से होता है घोड़े का, वो किसी के ऊपर से भी चल सकता है, एल शेप में चलता है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आज डे 1 था। डे 2 में आपको 2 स्टेप और बताऊँगा, डे 3 में 2 स्टेप और।